भगवान श्री राम हमारे इष्ट हैं और हमारे आदर्श भी हैं। उनका संपूर्ण जीवन हम मनुष्यों के लिए सदैव अनुसरणीय है, सदैव अनुसरणीय रहेगा। चलो एक काम करते हैं, भगवान श्री राम के जीवन के सीख को अपने जीवन में आत्मसात करते हैं। भगवान श्री राम गुरुकुल में अनुशासन में रहकर शिक्षा प्राप्त किए और जीवन भर अनुशासन में रहे। इसी प्रकार हम भी स्कूलों से शिक्षा और अनुशासन को तो प्राप्त करते हैं, लेकिन जीवन पर्यंत अनुशासन को आत्मसात नहीं करते हैं, जो कि सदैव करना चाहिए। भगवान श्री राम के राज्याभिषेक होने से ठीक पहली रात को माता पिता की आज्ञा अनुसार मिले वनवास को कर्तव्यानुसार गए और पुत्र धर्म को निभाए। पर आज की तारीख में हम माता पिता की आज्ञा को न मानते हुए उल्टा हम उनको सिखाने लग जाते हैं। पर ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि माता पिता का अनुभव हमसे कई गुना ज़्यादा होता है और माता पिता अपने बच्चों को कहीं बुरा नहीं चाह सकते, तो उनकी आज्ञा को सदैव मानना चाहिए। भगवान श्री राम भरत को राजा बनाने के लिए हामी भर दिए। ठीक विपरीत भाई भरत ने मिलते हुए राजा के सिंहासन को ठुकराकर अपने बड़े भाई के लिए ही छोड़े। फिर भगवान श्री राम के खड़ाऊ को सिंहासन पर रखकर राज्य का कार्यभार संभाले। जब मैं चिंतन करता हूँ तो जब हम छोटे होते हैं तो अपने भाई को कोई परेशान करे या भाई कोई समस्या में फंसे तो सबसे पहले हम भाई के साथ खड़े होते हैं। पर शादी हो जाने के बाद जब बच्चे हो जाते हैं तो उसी भाई के साथ हम क्यों झगड़ने लग जाते हैं? तो उस भाई के प्रति प्रेम कम क्यों हो जाता है? पत्नी बच्चों के साथ माता पिता एवं भाई बहन के प्रति स्नेह को भी बरकरार रखना चाहिए। भगवान श्री राम सुग्रीव से इस प्रकार मित्रता निभाए कि उनकी सारी समस्या को खुद की समस्या माने और उनका समाधान किए। इसी प्रकार हमें भी चाहे मित्र कम हो, लेकिन मित्रता अच्छे से निभानी चाहिए। माता सीता का हरण होने से राम सेतु बनाकर समुद्र भी लांग गए और लंका ढा गए। इस प्रकार हमारे प्रभु श्री राम सुंदर प्रेम के प्रतीक हैं। भगवान श्री राम माता सबरी के कुटिया में गए और माता सबरी द्वारा दिए गए जूठे बेर को प्रेम से खाए, साथ ही जातिवाद को खत्म किए, साथ साथ इंसानियत का पाठ पढ़ाए। राजा की सिंहासन में बैठने पर सबसे पहले राज्य को प्राथमिकता दिए, न कि परिवार को। पर आज की तारीख में ठीक इसके विपरीत है। यज्ञ के समय पत्नी की आवश्यकता होने पर दूसरी शादी के प्रस्ताव को ठुकराए और वचनानुसार कर्तव्य को निभाए। भगवान श्री राम के राज्य अभिषेक होने से ठीक पहली रात को समय चक्र ऐसा आया कि दूसरे दिन उनको वनवास जाना पड़ा। ऐसे ही हम सभी मनुष्य के जीवन में समय अनुसार उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कभी अच्छे दिन तो कभी बुरे दिन। गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि दुख में बहुत ज़्यादा दुखी नहीं हो जाना चाहिए कि अपने आप को दूसरों से छोटा समझे या बदकिस्मत समझने लगे, या सुखी में बहुत ज़्यादा खुश नहीं हो जाना चाहिए कि दूसरों को तुच्छ समझने लगे या दूसरों की हाथ से उड़ाने लगे। मेरा मानना है कि अगर अच्छे दिन हैं तो भगवान का नाम लेते हुए कुछ परोपकार जरूर करना चाहिए, लेकिन अगर बुरे दिन हैं तो भी भगवान का नाम लेते हुए सकारात्मक जरूर सोचना चाहिए। भगवान श्री राम के जीवन में जब परेशानी आ सकती है तो हम साधारण मनुष्य के जीवन में क्यों नहीं आ सकती? ऐसे ढेरों सीख है जो भगवान श्री राम के जीवन से हम सीख सकते हैं। भगवान श्री राम का जीवन सभी मानव समाज के लिए अनुसरणीय है। किसी से मिलो या करते रहो दिन भर काम, किसी से मिलो या करते रहो दिन भर काम, चाहे सुबह हो चाहे शाम, हमेशा तन मन धन से बोलो जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।